होते हैं। समदिवारात्रि होते हैं। कब से कब तक होते हैं समदिवारात्रि? 21 जून से 23 सितंबर तक। कब तक होते हैं? 21 जून से 23 सितंबर तक। हाँ, आगे पढ़ो। सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून, 25 दिसंबर, 22 जून, 22 दिसंबर। 21 जून को पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पढ़ो। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। कितना? 23.5 डिग्री। हाँ। शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा? बहुत गर्मी, कम गर्मी पड़ेगी ना शीतोष्ण में। शीत है ना, शीत ऋतु में कम गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। जहाँ सालों भर क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? बड़ी है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? बड़ी। पता है ना, चंद्रमा छोटी है आकार में। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो नेक्स्ट पढ़ो। फिल इन द ब्लैंक्स। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होता है। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। हाँ। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है। और यहाँ घूर्णन और दैनिक गति भी बोल सकते हैं इसको। घूर्णन और दैनिक। पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। हाँ, किधर से किधर घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलो आगे पढ़ो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पढ़ो। खुशी तुम। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात होते हैं। क्यों होते हैं? हाँ, क्यों होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए यहाँ लिखना, इसलिए ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, तो यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि दक्षिण ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बोलो। ऐसे बताओ, तुम बताओ। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जबकि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण मौसम में बदलाव होता है। रात दिन छोटे बड़े होते हैं। इसे देखो तुरंत याद हो गया। अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है। पढ़ो। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? बताओ, अभी बताएं। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी के किस भाग में? हाँ, पढ़ो। सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? शीतोष्ण करिए वाला पिक्चर बनाना है आप लोग को चार्ट पेपर पर या ड्राइंग कॉपी पर। ड्राइंग कॉपी है ना? हाँ, ड्राइंग कॉपी पर बनाएंगे। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उत्तर अथवा दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? और कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति? ये वही है कटिबंध वाला पिक्चर है। पृथ्वी प्रमुखतः 3 कटिबंध है। शीत कटिबंध है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। शीत में क्या होता है? सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और शीतोष्ण कटि में सूर्य की किरणें तिरछी होती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है ना? विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कोलंबिया, केन्या। विषुवत रेखा क्या हो गया? ये जो है ना, कौन कौन से, ये जो लाइन है ये विषुवत रेखा है। कौन कौन से देशों से गुजरती है? बोलो। कोलंबिया, केन्या,
तुम भी बोलो। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, सोमालिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर, किरिबाती, किरिबाती, साओ टोम साओ टोम और प्रिंसिप, और प्रिंसिप, गेवन, गेवन, मालदीव, मालदीव, युगांडा। युगांडा, साओ टोम तुम्हारे साओ टोम और प्रिंसिप, साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर। ये 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन सा है फिर से बोलो। कोलंबिया, कोलंबिया, केन्या, केन्या, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ब्राजील, सोमालिया, सोमालिया, मालदीव, मालदीव, युगांडा, युगांडा, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, इक्वाडोर, किरिबाती, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप, साओ टोम और प्रिंसिप, गेवन। गेवन। शीत कटिबंधी में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। फिनलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन, आइसलैंड, आइसलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी रूस, उत्तरी रूस, है ना। ये शीत में, यहाँ पर ठंड पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बताएं। स्पेन, स्पेन, पुर्तगाल, पुर्तगाल, दक्षिण फ्रांस, दक्षिण फ्रांस, इटली, इटली, यूनान, तुर्की, तुर्की, मोरक्को, मोरक्को, जापान, जापान, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मंगोलिया, मंगोलिया, डेनमार्क, डेनमार्क, पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड आदि। आदि। अब क्या है, दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधियों के नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तुमको इसमें लिखना है। ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी। पहले तो यहाँ उत्तर ध्रुव हो गया, फिर ये क्या है तुम्हारा यहाँ पर उत्तर शीत कटिबंधी है, ये उस उत्तर समशीतोष्ण कटिबंधी है, ये तुम्हारा उष्ण कटिबंधी है, ये भी उष्ण कटिबंधी है, ये दक्षिण का उष्ण कटिबंधी है, और ये उत्तर का उष्ण कटिबंधीय है, और ये दक्षिण शीत कटिबंधीय है, दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय है, और ये दक्षिण शीत कटिबंधीय, और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, नीचे कुछ महादेशों महासागरों के नाम छुपे, उसे पहचाने। बोलो कौन कौन सा होगा। उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये महादेश के नाम, महादेशों के नाम है। महासागर के भी नाम होंगे यहाँ पर। महासागर में कौन कौन सा हो सकता है बताओ। महासागर कौन कौन सा होगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ध्रुवीय महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर और